अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। द रिंग्स ऑफ पावर सीजन 1 एपिसोड नंबर 3। एपिसोड का नाम है आदर, या फिर आप इसे अदार भी कह सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एरोंडियर से, जिसे पिछले एपिसोड में ऑर्क्स ने पकड़ लिया था। वो एक टनल के थ्रू पता कर रहा था कि ये टनल्स कहाँ जा रही हैं, और साउथ लैंड्स में ये सब कुछ घट रहा था। लेकिन हमें पता चलता है कि एरोंडियर और उसके कुछ साथियों को ऑर्क्स ने पकड़ लिया है। इनफैक्ट जिस गांव के अंदर वो तलाशी कर रहे थे कि यहाँ लोग गायब क्यों हैं, उस गांव के लोगों को भी ऑर्क्स ने पकड़ लिया है, और उन गांव में एक भी डेड बॉडी नहीं मिली थी। तो पता यही चला है कि इन सारे लोगों को वर्क फोर्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, और ऑर्क्स अपना कुछ काम करवा रहे हैं, यानी कि टनल्स खुदवा रहे हैं। इन टनल्स के थ्रू ऑर्क्स ट्रैवल करते हैं क्योंकि वो धूप में नहीं जा सकते, और हम देखेंगे कि इन टनल्स को किसी तरह के कपड़े से ढका गया है। हम ऑर्क्स को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जिनमें से एक कहता है कि वो आर्डर के लिए काम करने के लिए तैयार है। चलिए, फाइनली पता तो चला कि ऑर्क्स किसको फॉलो कर रहे हैं। वो अपने लीडर को अदार कह रहे हैं। चलते हैं गैलाड्रियल के पास, जो एक शिप पर मौजूद है। उसके साथ हेलब्रांड भी है। वो उससे पूछती है कि जिन लोगों ने हमें बचाया है वो हमारे साथ हैं या हमारे अगेंस्ट। पता चलता है कि इन्हें बचाने वाले शख्स का नाम है लॉर्ड एलेंडल। वो जिस शिप के कमांडर हैं, वो एक खास जगह पर जा रही है जहां पर बहुत सारी हिस्ट्री की चीजें मौजूद हैं। एलेंडियल गैलाड्रियल को पहचान जाता है और उससे कहता है कि मुझसे किसी तरह का सवाल मत करो। गैलाड्रियल को अंदाजा हो जाता है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। लैंड ऑफ द स्टार, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के मैप पे मौजूद सबसे वेस्ट का हिस्सा, इसे न्यूमेनोर कहते हैं। ये एक आइलैंड किंगडम है जहां पर इंसान रहते हैं। आपको एरागॉन याद होगा, वो भी न्यूमेनोर से ही बिलोंग करता था। न्यूमेनोर का किंगडम काफ़ी तरक्की कर चुका है और दुनिया में बाकी जो इंसानों के किंगडम्स हैं उनसे बेहतर है। इसकी वजह है, हमें पता चलता है कि जब बड़ी वॉर हुई थी, यानी कि एल्व्स और मॉर्गोथ के बीच, तब कुछ इंसानों ने एल्व्स का साथ दिया था, और जब मॉर्गोथ को हरा दिया गया तब एल्व्स, जिन्हें वलार भी कहा जाता है, उन्होंने इस किंगडम को इंसानों को सौंपा था रहने के लिए, एक तरह से इनाम के तौर पर, क्योंकि उन्होंने एल्व्स का साथ दिया। तो ये इंसान दुनिया के बाकी इंसानों से बेहतर कंडीशन में हैं क्योंकि इन्हें एल्व्स का साथ मिला हुआ था। एलेंडल गैलाड्रियल और यहाँ की क्वीन के बीच एक मीटिंग अरेंज करता है। यहाँ पर चांसलर फेराजान भी मौजूद है। किताबों में ये शख्स क्वीन का कज़न है। वो उसे कहता है कि कई बार एक छोटे से पत्थर के गिरने से बड़ी तबाही की शुरुआत होती है। वो गैलाड्रियल को इसी पत्थर का नाम दे रहा है जो न्यूमेनोर के लिए खतरा बन सकती है। महल में मौजूद सारे लोग एल्फ को देखकर थोड़ा हैरान हैं क्योंकि न्यूमेनोर में अब एल्फ्स का आना अलाउड नहीं है। क्वीन रीजेंट की बातों से भी लगेगा कि उन्हें गैलाड्रियल पर पूरी तरह से भरोसा नहीं है। गैलाड्रियल कहती है कि उन्हें सही सलामत मिडिल अर्थ तक पहुंचा दिया जाए, और ऐसा यहाँ के लोगों को इसलिए करना चाहिए क्योंकि न्यूमेनोर उन्हें एल्फ्स ने ही दिया था। क्वीन रीजेंट साफ साफ कहती है कि हमें ये जगह दी नहीं गई है, बल्कि हमने तुम लोगों का साथ दिया था और अपना खून पसीना इस लड़ाई में बहाया था, इसलिए हमें ये जगह मिली है। ये किसी तरह की भीख नहीं थी। हेलब्रांड बीच में आता है और बात को संभालने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि कहीं क्वीन नाराज ना हो जाए। वो कहता है कि उसे अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करनी है और न्यूमेनोर बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। वो उनसे कुछ दिन का वक्त मांगता है ताकि ये लोग यहाँ पर रह सकें, और इस बीच क्वीन अपने चांसलर के साथ और बाकी लोगों के साथ मिलकर ये डिसाइड कर सके कि उन्हें इनकी मदद करनी है या नहीं। हालांकि गैलाड्रियल का कहना है कि वो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए तैयार है, मगर वो कैदी बनकर नहीं रहेगी। बाद में फेराजान क्वीन रीजेंट को एलेंडेल के पास्ट के बारे में बताता है। एलेंडेल का एक बेटा है जिसका नाम है इसिल्डोर। उसकी बेटी का नाम है एरियान। वो एक शाही खानदान से आता है और फिलहाल समंदर के गार्ड का रोल अदा कर रहा है। एलेंडेल एलरॉन्ड का भाई है। वो हाफ एल्फ है, लेकिन उसने न्यूमेनोर में आम इंसानों की तरह रहना चुना। हमें न्यूमेनोर में एक सफ़ेद पेड़ भी नज़र आता है। क्वीन मेंशन करती है कि इस पेड़ की पत्तियां जब गिरती हैं तो वो न्यूमेनोर के लिए अच्छा संदेश नहीं होता। हम इन पत्तियों को नीचे झरता हुआ देखेंगे। क्वीन एलेंडेल से पूछती है कि क्या तुम इस सफ़ेद पेड़ में विश्वास करते हो। एलेंडेल इस बात का घुमा फिरा कर जवाब देता है, कुछ ऐसे जैसे वो एल्फ्स के साथ नहीं है। क्वीन एलेंडेल को गैलाड्रियल पर नज़र रखने की जिम्मेदारी सौंपती है।
हमें पता चलता है कि एलेंडियल के नाम का मतलब होता है एल्व्स का दोस्त। तो क्वीन रीजेंट को ये बात कुछ खटक रही है, मगर वो उसे कह रही है कि तुम्हारे नाम का मतलब जानने के बावजूद मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंप रही हूँ। वो इस काम के लिए उसे एक तलवार भी सौंपती है। न्यूमेनॉर से सीधा हम जाते हैं साउथलैंड्स में, जहाँ पर ऑर्क्स एरेंडियोर और उसके बाकी साथियों के साथ कुछ गांव वालों से भी काम करवा रहे हैं। यह रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ आया है और एरेंडियोर और उसके साथी इस पेड़ को काटने से मना कर रहे हैं। रेवियन, जो एरेंडियोर का कमांडर था, वो इस पेड़ को बचाने के लिए बहस कर रहा है। इनमें से एक और इस बात से इम्प्रेस नजर आता है और उसे पानी सौंपता है। ये लोग एक एक करके पानी पीते हैं, लेकिन जब तीसरे शख्स के हाथ में पानी की बोतल आती है तो ये ऑर्क उसकी गर्दन काट देता है। एल्व्स के लिए पेड़ बहुत सेक्रेड होते हैं और वो पेड़ों को काटने में विश्वास नहीं करते। एरेंडियर फिर भी इस काम को अपने जिम्मे लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि यहाँ मौजूद और लोग मारे जाएं। वापस चलते हैं न्यूमेनॉर। हेल्ब्रैंड चाहता है कि उसकी जिंदगी की नई शुरुआत हो और उसे न्यूमेनॉर इस काम के लिए अच्छी जगह लग रही है। हालांकि गैलाड्रियल यहाँ रहने में इंटरेस्टेड नहीं है। हम देखेंगे कि हेल्ब्रैंड यहाँ पर गैलाड्रियल को कुछ कुछ वैसी ही बातें कहता है जैसा पिछले एपिसोड में एल्रॉन्ड ने गैलाड्रियल को कहा था। यही कि गैलाड्रियल के दिल में जो नफरत है, जो तकलीफ है, वो खत्म होनी चाहिए, तभी उसे सुकून मिलेगा। गैलाड्रियल के पास एक डैगर था जो उसके भाई का था, वो भी उससे लिया जा चुका है। वो फिलहाल एलेंडियल के पास है। खैर, ये खंजर हेल्ब्रैंड ने एलेंडियल से चुरा कर गैलाड्रियल को वापस सौंप दिया है। वो पास में एक लोहार के पास जाता है और काम मांगता है, लेकिन उसे जॉब नहीं मिलती। शायद इसी वजह से वो सोचता है कि वक्त किसी और तरह से बिताया जाए और एक बार में पहुंचता है। यहाँ कुछ लोग हैं जो उसे परेशान करते हैं, लेकिन वो इन लोगों से दोस्ती कर लेता है। हम नोटिस करेंगे कि ये लोग हेल्ब्रैंड को लो मैन कह रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो न्यूमेनॉर के लोग हैं, उन्हें लगता है कि वो बाकी इंसानों से बेहतर हैं। हेल्ब्रैंड फिर भी गुस्सा नहीं होता और अपने दिमाग को शांत रखता है। इन लोगों से बहुत अच्छे से बिहेव करता है। बाद में हमें पता चलता है कि हेल्ब्रैंड इसलिए ऐसे बिहेव कर रहा था ताकि यहाँ पर मौजूद एक साइन को चुरा सके। इसी तरह के साइन की डिमांड अभी उससे जॉब इंटरव्यू के दौरान की गई थी। शायद इसीलिए वो बार में गया था ताकि कुछ लोगों से दोस्ती करके उनका साइन चुरा सके। हेल्ब्रैंड रंगे हाथों पकड़ा जाता है। उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है और ऐसा लगता है कि अब उसका बुरा वक्त शुरू हो गया है। लेकिन उसके पास फाइटिंग स्किल्स है जिसका वो इस्तेमाल करता है और अपनी जान बचा लेता है। लेकिन फिर गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और उसे जेल में डाल दिया जाता है। गैलाड्रियल राजमहल से बाहर आ चुकी है। उसकी नज़रें एक शिप पर मौजूद हैं और एलेंडियल उसे बताता है कि यह अच्छा आइडिया नहीं है। वो उसे हॉल ऑफ फ्लोर में इनवाइट करता है। ये एक जगह है जहाँ पर हिस्ट्री से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये लोग घोड़ों पर सवार होकर टावर तक जाते हैं और रास्ते में हमें गैलाड्रियल बहुत खुश नज़र आती है। ऐसा लगता है कि घोड़े की सवारी करना उसे बहुत पसंद है। वहीं एलेंडियल गैलाड्रियल को बताता है कि न्यूमेनॉर के जो राजा हैं उन्हें कैद करके रखा गया है क्योंकि वो एल्व्स को अपना दोस्त मानते हैं और यहाँ के लोग अब एल्फ से किसी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहते। उनकी बेटी को ही अभी हमने देखा था जो क्वीन रीजेंट हैं और वो अपने पिता की पॉलिसी के अगेंस्ट थी। इसीलिए उसने अपने पिता को एक बड़े से टावर में कैद करवा दिया। यहाँ एक पेंटिंग भी लगी हुई है जिसमें एल्रॉन्ड मौजूद है। इसके सामने जो दूसरा शख्स है उसका नाम है एल्रोस। वो एल्रॉन्ड का भाई है। हम देख रहे हैं कि इस जगह पर एल्फ से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी पेंटिंग्स हैं। ऐसे में इस जगह को तो डिस्ट्रॉय किया जाना चाहिए क्योंकि ये लोग अब एल्फ्स के साथ नहीं हैं। लेकिन जो राजा था यहाँ का, जिसे एग्जाइल किया गया है, कैद किया गया है, वो एल्फ्स का साथी है, वो एल्फ्स के लिए लॉयल है। उसी ने इस जगह को डिस्ट्रॉय नहीं होने दिया। गैलाड्रियल की काफ़ी वक्त से एक साइन पर नज़र थी और वो इसका मतलब जानना चाह रही थी। यहाँ पर उसे अंदाज़ा होता है कि इस साइन का मतलब एक्चुअली एक मैप है। ये मैप साउथलैंड्स का है। वो अंदाज़ा लगाती है कि साउथलैंड्स पर फिर से नेगेटिव पावर्स छाने वाली हैं और इनका इस्तेमाल मॉर्गोथ के फॉलोअर्स कर रहे हैं। चलते हैं हारफुट्स के पास जो फिर से अपनी जगह बदलने के लिए तैयार हैं। इससे पहले कि ये लोग यहाँ से आगे बढ़ें, नॉरी सोचती है कि उस शख्स की मदद कर दी जाए जो आसमान से गिरा था। वो पॉपी से हेल्प करने के लिए कहती है और ये दोनों जाते हैं सैडेक बोरोस के पास। वो एक्चुअली उसकी किताब को छुप कर देखते हैं।
आपको याद होगा कि वो जो शख्स आसमान से गिरा था वो कुछ सितारों की तरफ इशारा कर रहा था। फिलहाल पॉपी और नॉरी इन्हीं स्टार्स के साइंस को समझने की कोशिश कर रही हैं। ये दोनों इस किताब में से एक पेज भी चुरा लेती हैं। एक गैदरिंग है जहाँ पर सैडोक स्पीच दे रहा है। ये लोग अपनी कम्युनिटी के पुराने मेंबर्स को याद कर रहे हैं। तभी जो जाइंट मैन था उसके हाथ ये कागज़ लगते हैं और वो गलती से इसमें आग लगा देता है। वो समझ नहीं पाता कि ये कागज़ क्यों जल रहा है। आपको याद होगा कि जब ये आसमान से गिरा था और इसके आसपास आग थी, चिंगारियां थी और नॉरी इस तक गई थी तो उसने कहा था कि ये आग उसे जला नहीं रही। तो इंसानों की जो आग है वो कुछ अलग है इस शख्स की आग से, और इसीलिए शायद ये शख्स इस आग के जलाने के रिएक्शन से हैरान हो रहा है। वो घबराता है और कुछ ऐसा होता है कि अचानक से पूरी कम्युनिटी के सामने आ जाता है। वो घबरा कर नॉरी का नाम लेता है और यहाँ मौजूद लोग समझ जाते हैं कि नॉरी इसकी मदद कर रही थी। नॉरी का सच सब लोगों के सामने आ गया है और उसकी हरकत को अच्छा नहीं माना जा रहा, क्योंकि ये लोग सिर्फ एक दूसरे की मदद करते हैं। हारफुट सिर्फ हारफुट्स की मदद करते हैं और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। ये किसी और से दोस्ती नहीं करते और इसी वजह से इनकी कम्युनिटी अब तक बच पाई है, ऐसा इनका मानना है। हालांकि नॉरी को ऐसा नहीं लगता। वो समझती है कि किसी की मदद करना अच्छा काम है। इन्हें सजा सुनाई जाती है कि नॉरी और उसका जो परिवार है वो कारवां के सबसे आखिर में ट्रैवल करेगा। नॉरी के पिता का पैर जख्मी हो गया था और वो ठीक से चल नहीं सकते। ऐसे में इनके कार्ट को कारवां के सबसे आखिर में भेजना खतरनाक साबित हो सकता है। अगर ये कारवां को फॉलो नहीं कर पाए तो पीछे छूट जाएंगे। हारफुट्स कभी किसी के लिए रुकते नहीं हैं। इनके लोग अगर पीछे छूट जाते हैं तो ये उन्हें छूटने देते हैं, इंतजार नहीं करते, बस आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे में नॉरी और उसके पेरेंट्स थोड़ा सा टेंशन में आ गए हैं। हम इसिल्डोर को देखते हैं जो अपने पिता एलेंडियल की तरह ही सी गार्ड्समैन बनने की ट्रेनिंग ले रहा है। उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो एक दूसरे रास्ते की तरफ आकर्षित है। न्यूमेनोर के लोगों के बीच समंदरी गार्ड होना एक काफी बड़ा रुतबा है, इसीलिए एलेंडियल अपने बेटे की इस ट्रेनिंग से बहुत एक्साइटेड है। लेकिन उसका बेटा किसी और ही दुनिया में जाना चाहता है। हमें पता चलता है कि एलेंडियल की बेटी एरियन अपने भाई का सपोर्ट करती है और एक बात पर खुश भी है। एक्चुअली उसे बिल्डर्स गिल्ड में एडमिशन मिल गया है, यानी कि वो आर्किटेक्ट बन पाएगी। अच्छा, किताबों में इसिल्डोर की कोई बहन नहीं है, तो ये कैरेक्टर खास करके शो के लिए ही बनाया गया है। इसिल्डोर सी गार्ड नहीं बनना चाहता, वो अपने पिता के कहने पर इस काम को कर रहा है। उसकी ख्वाहिशें कुछ और ही हैं। हम जानते हैं कि उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो शायद उन आवाज़ों को फॉलो करना ही उसका मकसद है। एलेंडियल उसे कहता है कि जहाँ तुम जाना चाहते हो वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। पास्ट मिट चुका है, ख़त्म हो चुका है, हमें फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए। अब ये किस पास्ट की बात कर रहे हैं वो फ़िलहाल क्लियर नहीं है। आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। क्लियरली कोई बात नहीं होती, लेकिन हमें अंदाज़ा होता है कि इसिल्डोर का भाई अपने पिता की मर्ज़ी के बगैर किसी जगह चला गया है। वेस्ट की तरफ जो शोर्स हैं वहाँ गया है और इसिल्डोर शायद अपने भाई को ही फॉलो करना चाहता है। चलते हैं हेलब्रांड के पास जो जेल में बैठा हुआ है और गैलाड्रियल उससे मिलने पहुँचती है। वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी पहचान के बारे में पता चल गया है। उसे एक पिक्चर मिली थी जिसमें सिंबल था, वही सिंबल जो हेलब्रांड अपने गले में पहनता है। वो कहती है कि ये एक शाही ख़ानदान का सिजिल है और मुझे नहीं लगता कि तुम उस शाही ख़ानदान को फॉलो करते हो, बल्कि मुझे लगता है कि तुम उस शाही ख़ानदान के मेंबर हो। अंदाज़ा होता है कि हेलब्रांड खुद एक राजा था जो अब अपना तख्त छोड़ चुका है। पहले एपिसोड में हमने एक बच्चे को चीखते हुए सुना था कि साउथलैंड का राजा वापस आ गया है और वो एल्व्स को भगा कर रहेगा। वो बच्चा हेलब्रांड की ही बात कर रहा था। इस राजा के लोग एक वक्त में मॉर्गोथ के सपोर्टर्स थे। गैलाड्रियल लेकिन इस बात पर ज़्यादा जोर नहीं देती। वो कहती है कि अब हमें मिलकर काम करना चाहिए ताकि नेगेटिव ताकतों को साउथलैंड से भगाया जा सके, बल्कि पूरी दुनिया से ख़त्म किया जा सके। वो हेलब्रांड का साथ मांग रही है। दोबारा से क्वीन रीजेंट को दिखाया जाता है जो अपने पिता यानी कि यहाँ के राजा से मिलने पहुँचती है। बताती है कि यहाँ एक एल्फ आया है। हमें ये भी पता चलता है कि शायद किसी तरह की प्रोफेसी थी कि कोई एल्फ न्यूमेनोर आएगा और उसी एल्फ की एंट्री को रोकने के लिए यहाँ पर एल्फ्स का आना बैन किया गया था। लेकिन ये एल्फ समंदर के रास्ते यहाँ पहुँच चुका है और यहाँ के लोगों का मानना है कि समंदर कभी भी गलत फैसला नहीं करता,
तो अगर समंदर ने गैलाड्रियल को यहाँ पहुँचाया है तो ये ज़रूर किस्मत में लिखा है। चलते हैं हारफुट्स के पास, जहाँ नॉरी अपने परिवार के साथ लाइन के सबसे आखिर में मौजूद है। इन्हें आगे बढ़ने में तकलीफ हो रही है, लेकिन नॉरी का दोस्त यानी कि वो जायंट शख्स जो आसमान से गिरा था, इनकी मदद करता है। नॉरी को जैसा लग रहा था वैसा ही हुआ है। ये जायंट शख्स इनका दुश्मन नहीं है, वो इनकी मदद करता है। एपिसोड के आखिरी सीन में हम वापस एरेंडियर के पास जाते हैं, जो अपने साथियों के साथ मिलकर ऑर्क्स के साथ लड़ाई शुरू कर देता है। ये लोग खुद को बचाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर मौजूद गुफाओं के ऊपर जो कपड़े लटक रहे हैं उसे काट देते हैं, ताकि ऑर्क्स को धूप लगे और वो खुद को बचाने के लिए अंदर रहें और इन आम इंसानों का पीछा ना करें। ऑर्क्स के पास एक जानवर है जो कुछ ऑर्क नुमा ही है। जिस तरह से ऑर्क्स को बनाने के लिए किसी तरह के जादू का इस्तेमाल किया जाता है, लगता है इस जानवर के लिए भी उसी जादू को यूज़ किया गया है। ये काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग एल्फ्स के साथ मिलकर यानी एल्फ गार्ड्स के साथ मिलकर इनका मुकाबला करते हैं। लड़ाई काफ़ी ख़तरनाक होती है। एरेंडियर का कमांडर खुद को बचाने की कोशिश करता है, वो यहाँ से भागता है, लेकिन कई सारे तीर उसे लगते हैं और वो मारा जाता है। एरेंडियर के सारे साथी मारे जा चुके हैं और वो अपने ग्रुप में अब बस अकेला बचा है। इससे पहले कि उसका काम भी ख़त्म किया जाता, इनमें से एक ऑर्क कहता है कि इसे एडार के पास लेकर जाया जाए। एडार इसी एपिसोड का नाम है और इन ऑर्क्स का वो लीडर है। हम देखेंगे कि एरेंडियर की तरफ कोई बढ़ रहा है। ये मेन विलन लग रहा है। एल्फ भी है, आदमी भी है, ऑर्क भी है, सबका मिश्रण है। हमें पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली क्या है ये, बट इतना तो क्लियर है कि ये एक बुरा राजा है जो अपनी फोर्सेस को इस्तेमाल कर रहा है एक बड़ी वॉर के लिए। इसी की ताकतों को गैलाड्रियल इस दुनिया से मिटाने की सोच रही है। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अगर मन में कुछ विचार आए हैं तो वो भी कमेंट के जरिए बताने हैं।